दोस्तों, गन्ने की फसल में सीरा सागी, कोराजन, फर्टेरा, बटाको इन दवाओं का प्रयोग किस समय हम करें, कितनी मात्रा में करें और इनकी जो मात्रा है यह सही समय है वो क्या है, और यदि हम सही मात्रा में सही समय पर इनका प्रयोग करते हैं तो हम अपने गन्ने की जो बीमारियां होती हैं, जो उसमें कीट होते हैं, उनसे अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं। इससे हम ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो सीरा सागी आती है, ये इफ़को कंपनी की आती है और भी कई कंपनियों की आती हैं, वो पोलिस के नाम से आती हैं, लिसेंटा के नाम से आती हैं। और इन सभी में जो टेक्निकल होता है वो होता है फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%। ये दो टेक्निकल होते हैं, अच्छी मात्रा में होते हैं और काफ़ी अच्छे, काफ़ी लंबे, काफ़ी शानदार रिजल्ट इनमें हैं। तो इनका जो प्रयोग है हम किस समय करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सीरा सागी वाला टेक्निकल है अर्थात फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इसका प्रयोग हम दोस्तों बुवाई के समय कर सकते हैं। जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस समय तो जो समय है लगभग समाप्त हो चुका है, लगभग हमारे गन्ने की बुवाई हो चुकी है। लेकिन आगे चलकर भी हम गन्ने की बुवाई करेंगे, सितंबर में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे या आगे चलकर फरवरी में करेंगे, तो उसके लिए हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। तो जानकारी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध कर देंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो टेक्निकल होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और काफ़ी अच्छा ये हमारा काम करता है। यदि हम इसका बुवाई के समय प्रयोग करते हैं तो जब हम अपने खेत में अपनी जो नालियाँ बनाते हैं उन नाली में, ट्रेंच में गन्ने के टुकड़े डाल देते हैं तो उसके ऊपर हम इसको पानी में घोलकर स्प्रे करते हैं और इसकी जो मात्रा होती है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होनी चाहिए। और गन्ने की बुवाई के समय इसे हम प्रयोग करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी शानदार आते हैं और हमारे किसान भाइयों ने इसके रिज़ल्ट देखे भी होंगे। और उसके बाद इसका जो प्रयोग है हम इस समय जो पीली गन्ने में जो रोग चल रहा है उसमें कर सकते हैं। जो टॉप बोरर चल रहा है, सूंडी चल रही है, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हम मात्रा ले सकते हैं वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और इसकी जो स्प्रे एक समान मात्रा में करते हैं। और इसका स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियां तो भीगनी चाहिए लेकिन वो जड़ों में भी डालना चाहिए, जैसे हम ड्रिंचिंग में करते हैं। इसलिए इसका जो पानी की जो मात्रा है हमें 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें गन्ने से काफ़ी शानदार रिजल्ट इस दवा के मिलते हैं। अब बात करते हैं कोराजन की। तो दोस्तों, कोराजन का जो समय है वो अब आ रहा है। जब हमारा गन्ना 1 महीने का हो जाए या 2 महीने का हो जाए तब हम अपने गन्ने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस गन्ने का प्रयोग हम करते हैं, जो कोराजन का प्रयोग हम अपने गन्ने की फसल में करते हैं तो उसमें जो मात्रा हमें लेनी है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। मात्रा का विशेष ध्यान रखना है, 150 ml लेनी है और 400 लीटर पानी में घोलनी है। इसका हमें स्प्रे नहीं करना है, इसकी जड़ों में ड्रेंचिंग करनी है। यदि हम जड़ों में ड्रेंचिंग करते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट हमें मिलते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ड्रेंचिंग कर देते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसकी हमें सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए और एक सिंचाई के 24 घंटे बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। यदि हम ड्रेंचिंग के बाद 2 सिंचाई करते हैं तो हमारे जो गन्ना है इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं और ये जो दवा है ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमारे गन्ने में दिखाती है। लेकिन जो मात्रा है और जो समय है उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, सही तरीका अपनाइए और उसकी ड्रेंचिंग कीजिए। कुछ किसान भाई स्प्रे भी कर देते हैं, स्प्रे में रिजल्ट तो मिलते हैं लेकिन जो लंबे रिजल्ट मिलते हैं वो मिलते हैं ड्रेंचिंग में, तो हमें ड्रेंचिंग का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार अब बात करते हैं जो आता है फर्टेरा। तो दोस्तों, फर्टेरा में भी टेक्निकल होता है जो कोराजन में होता है, क्लोरांटेला नीलीपोर, यही टेक्निकल इसमें होता है। इसकी मात्रा
हम अपने गन्ने में कर सकते हैं वो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और हमें इसकी मात्रा जड़ों में अपने गन्ने को बिखेर कर सिंचाई करनी चाहिए, और सिंचाई के 24 घंटे बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। ये बात अवश्य ध्यान रखने की है कि इसका प्रयोग करने के बाद हमें जो सिंचाई है 2 बार जल्दी करनी चाहिए। चाहे हम सिंचाई हल्की करें, लेकिन करनी अवश्य चाहिए। और गन्ना भी वैसे ज़्यादा सिंचाई नहीं मांगता है, केवल नमी बनी रहनी चाहिए, नमी भी कम नहीं होनी चाहिए, पानी भी नहीं खड़ा रहना चाहिए, सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, और फर्टेरा के प्रयोग के बाद 2 बार सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों, इसी प्रकार हम बटाको का भी प्रयोग कर सकते हैं। बटाको में भी क्लोरेंट्रा निलिप्रोल होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें 1% थाइमेथॉक्सम होता है। उससे जो रिजल्ट थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे अन्य कीट हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो रस चूसने वाले कीट हैं वो फर्टिलाइजर से नहीं मर पाते हैं। यदि हम बटाको का प्रयोग करते हैं तो जो अन्य कीट हैं वो तो नष्ट होते हैं, टॉप बोरर वगैरह या सूट बोरर या कंसुआ है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो रस चूसने वाले हैं या उड़ने वाले कीट हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और काफ़ी शानदार रिजल्ट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन दवाओं का प्रयोग करके अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं और लागत भी कम कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम ज़्यादा मात्रा प्रयोग करते हैं तब भी कोई खास रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं, उल्टा हमें जेब की हानि होती है, जेब से पैसा जाता है। तो सही मात्रा में प्रयोग करें, सही समय पर करें और सही तरीके से करें। इस प्रकार यदि आप इन सभी दवाओं में से कोई भी एक दवा प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलते हैं, और गन्ने की जो पैदावार है आपको काफ़ी शानदार मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में से चलते चलते आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। तो इसी के साथ नमस्कार।